नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं वीडियो में बात करूंगी ठोकरे की। ठोकरे जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो वह ठोकरे खाता ही खाता है। आज उन्हीं ठोकरों के बारे में अपनी वीडियो में बात करूंगी कि ठोकरों से ना घबराएं। ठोकरों को हम अपने जीवन में अगर हम पॉजिटिव सोच सोचें तो ठोकरें ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाती हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तब वह रोते रोते आता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पैदा होते ही न रोता है। छोटा बच्चा होता है, जब चलना सीखता है तो वह बच्चा ठोकरे खाकर ही चलना सीखता है। तो इसी बात से हम अनुमान लगा सकते हैं, जब भी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, दर्द आती हैं, तकलीफें आते हैं, संघर्ष आते हैं, जब जीवन में ये ज़्यादा बढ़ने लगे, जिंदगी में ये ज़्यादा बढ़ने लगे, या यूँ कहिए कि जब व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करने को चलता है या कुछ भी अच्छा सोचता है, हर किसी के लिए अच्छे काम करता है, हर किसी का भला करता है, हर किसी के लिए अच्छा करते करते बस ठोकरे खाता रहता है, या अपने जीवन में सफल होना चाहता है, तो तब उसे बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो वह, या फिर ये कहिए कि कोई बीमारी ऐसी लग गई है कि वह बहुत उदास है, हताश है अपनी बीमारी की वजह से, बस समस्या में चारों तरफ से घिरा हुआ है, दुख तकलीफें उसका पीछा ही नहीं छोड़ती हैं और वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया है, उदास हो गया है। तो ऐसे उदास मत होइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। या ये कहिए कि इतना उदास हो गया है कि उसे कोई रास्ता ही चारों तरफ नजर नहीं आ रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बताइए जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति इतना गरीब होता है, वह सोचता रहता है, रात दिन यही सोचता रहता है कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मैं क्योंकि अपने शौक पूरे नहीं कर पाता, ढंग से खर्च नहीं चला पाता। तो परेशान होना तो जरूरी है, दुखी होना भी जरूरी है ना। इस जीवन में सभी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, सभी तरक्की भी करना चाहते हैं, लेकिन कई बार भाग्य के भरोसे बैठकर उदास होकर कि नहीं, हमारे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे काम नहीं चलेगा। कई बार मैंने व्यक्ति ऐसे देखे हैं जब वो उदास और परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कोई भी उनसे मिलने आता है ना, कोई भी उनका जान पहचान का होता है, तो बस वह अपनी उसे बातें बताने लगता है परेशानी की। वो सोचता है कि मेरी परेशानी ये सुनेंगे, है ना, मेरा दुख बटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी सामने वाला आपकी बात को एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, वो रोज रोज नहीं सुनेगा। फिर वो अपना पीछा छुड़ाने लगेगा आपसे, यदि आप परेशान हो और अपने दुखों को बार बार बताते रहते हो किसी को भी, है ना। तो इसलिए दुखों की चर्चा बार बार किसी के भी सामने बंद कर दीजिए। यदि आप करते रहते हैं तो मत कीजिए ऐसा, है ना, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप बार बार शिकायत करते रहते हैं ना, जब समस्या आ जाती हैं या परेशानियां आ जाती हैं, करते हैं ना, ये आम बात है। ये जरूरी होता है कि वो शिकायत करने बैठ जाता है कि हमारे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है, हमारे जीवन में तो बस दुख ही दुख लिखे हैं, हम तो बस परेशान ही परेशान, हम तो रात दिन बीमार रहते हैं। तो फिर हम शिकायत ही शिकायत कर लो भगवान से, भगवान को भी बुरा भला बोलने लगता है कि भगवान तूने तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। तो ये शिकायत करनी छोड़िए, ठोकरों से कुछ सीखिए। यदि आपके जीवन में ज़्यादा ठोकरें लिखी है तो उनको दूसरों को सुनाना बंद कर दीजिए। अपनी दुख तकलीफें परेशानियां बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप दूसरों को सुनाना, बताना, शिकायत करना, है ना। इन ठोकरों से आप नया पाठ सीखिए, क्योंकि ये ठोकरें हमारे जीवन में हमें नया पाठ सिखाने आती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कौन हमारा अपना है। दुख दर्द में पता चलता है
कौन हमारा अपना है, कौन पराया है ना। तो ये नया पाठ सीखिए, ये आपको सिखाने आई है ठोकरे, ठोकरे खाकर आपको आगे बढ़ाने आई है कि आप ठोकरे खाकर आगे बढ़िए। अपने जीवन में जो आपको सुनाते हैं ना कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, जो व्यक्ति आपको ये सुनाते हैं उनका धन्यवाद कहिए कि मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति मिले हैं नेगेटिव, जो मुझे उल्टा सीधा ऐसा बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ करके दिखाइए। ये जो संघर्ष हो रहा है ना कि बस बेकार लग रहे हो दूसरों को कि ये तो बिल्कुल बेकार है ना, बस आप में कमियां ही ढूंढ रहा है जो इंसान, उसको कुछ करके दिखाइए। उसको दिखाइए कि तेरे सोचने से कुछ नहीं है, देख मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इन ठोकरों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उसको दिखाइए। या ठोकरों से जब आप बहुत परेशान हो जाते हो ना, दुख तकलीफ में होते हो, है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को समझाइए, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। दुख तकलीफ को सोचिए कि मैं इन दुख तकलीफों से ऊपर उठ जाऊंगा, मजबूत हो जाऊंगा। अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके ऊपर इन चीजों का कोई प्रभाव ही ना पड़े। उस पर काम कीजिए। मान लिया आपको कोई बीमारी है, आप उसकी वजह से परेशान हो, तो आप बीमारी पर काम कीजिए, बीमारी पर काम कीजिए। आप उस बीमारी का इलाज कराइए, है ना। स्वास्थ्यवर्धक चीज खाइए, खाना आप घर का बना हुआ खाइए, उस बीमारी पर काम कीजिए कि किस वजह से आपको ये बीमारी हुई है। या आप किसी व्यक्ति की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उस व्यक्ति को इग्नोर करना शुरू कीजिए ना। उसी को ही ध्यान लगाकर सुनने से, उसी बात को बार बार सोचने से कि मुझे इसने ऐसे बोल दिया है, ये तो मुझे बस ऐसे ही बोलता रहता है, जब देखो ये मेरी बुराइयां ही ढूंढता रहता है, ये मुझे बस सुनाता ही रहता है, तो उससे आप आगे बढ़िए। इग्नोर कीजिए उसको और अपने काम पर फोकस कीजिए, है ना। और स्वीकार कीजिए, अपने आप को स्वीकार कीजिए कि शायद मेरी ही कोई गलती है जो मैं अपने काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, है ना। जो ये संघर्ष हो रहे हैं आपके जीवन में, तो स्वीकार कीजिए कि आपके क्या कमी रह गई आपके काम में जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उस पर काम कीजिए। मान लो कोई सामने वाला आपसे आगे बढ़ गया है, तो ईर्ष्या का भाव न लाकर ये सोचिए कि इस व्यक्ति ने ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए तो ये आगे बढ़ गया। अपनी सोच को यहाँ पर पॉजिटिव बनाने की जरूरत होती है। जब दुख तकलीफों से आप परेशान हो जाएं, तो आप उन दुख तकलीफों से सीखिए, नया पाठ पढ़ाने आई है आपको, आपकी जिंदगी का नया पाठ है। क्योंकि जब भी आपके साथ में कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, कुछ भी अच्छा होने वाला है, आप सफल होने वाले होते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई नहीं है, मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, बस सारी बुराइयां तो अब मेरे ही अंदर आ गई है, मेरा तो कोई साथ नहीं देता है, ऐसा लगेगा आपको। जब ये ठोकरें ना चरम सीमा तक पहुंच जाएगी, तब आप अपने आप को ऊपर उठाने की सोचिए, अपने जीवन में उड़ान भरिए, उड़ान सीखिए, कुछ नया सीखिए और नया सीखिए, लगे रहिए अपने काम में। कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने दीजिए, कौन क्या बोल रहा है, बस आप अपने काम पर मेहनत करते रहिए और बस अपने तरक्की के बारे में और उसे स्वीकार करके, एक बार फेल हो गए हो किसी चीज में, नाकाम हो गए हो, उसे स्वीकार कीजिए कि हाँ मैं नाकाम हो गया हूँ, या मैं फेल, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं, अब मैं और अच्छा करके दिखाऊंगा, जो हुआ है अच्छा हुआ है ना। एक बार फेल होने से, मान लिया हमारा एक बार में कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो उसमें और मेहनत कीजिए और कुछ सीखिए। इसका मतलब है हमें जो है भगवान कह रहा है कि अभी तुमने अच्छी तरीके से अपना पाठ याद नहीं किया, और अच्छे से पाठ याद कीजिए, तब आप आगे बढ़ोगे, तब आप सक्सेसफुल बनोगे, है ना। तो ये जो जिंदगी है ना, जो ये जीवन है, ये दुखों से, तकलीफों से और समस्याओं से, ये सभी के जीवन में दुख तकलीफें समस्याएं भरी हुई हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आते। कोई भी काम इतने आराम से नहीं हो सकता। आप सोचते हो कि बस बैठ जाएं, बिस्तर पर लेटे रहें और बस खाना हमारे मुंह में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हर कोई अपने जीवन में मेहनत करता है, मेहनत करके ही वो आगे बढ़ता है ना। हर किसी की जिंदगी में 24 घंटे होता है। जो अंबानी है ना, अंबानी, इसके जिंदगी में भी 24 ही घंटे हैं। और देखो, आप खुद देख रहे हो,
जो जिंदगी में कामयाब होते हैं ना, सबको इतना ही समय दिया है भगवान ने। अब इस समय को हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे इसे हम अपने जो है इसे यूजफुल बना सकते हैं, ये हमें खुद सोचना है। मान लिया हम अपने दिमाग में कचरा भर के रखेंगे, कचरा, बस उसका तो ऐसा हो गया, मेरा ऐसा नहीं हुआ, वो तो इतना आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ा, तो ना तो हम कुछ सीख पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे, बस उस कचरे में ही घुसे रहेंगे, है ना। उस कचरे में हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए अपनी जिंदगी में खुद काम करना होगा। कोई और काम करने नहीं आएगा हमारे जीवन में। इन दुखों से बाहर निकलने का रास्ता, इनका सोल्यूशन भी हमें खुद ढूंढना होगा, हंसते हंसते, है ना। मान लिया दुख तकलीफें आई हैं, परेशानी आई हैं, तो हमें खुद ही सोल्यूशन ढूंढना होगा, कोई दूसरा हमारा सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा। यानी कि अगर हमें स्वर्ग देखना है ना, स्वर्ग, तो हमें खुद मरना पड़ेगा, तब हमें स्वर्ग दिखाई देगा। और दुखी रहने वाला व्यक्ति तो स्वर्ग में जाकर भी दुखी रहेगा, वो स्वर्ग में जाके भी कहेगा कि मेरे लिए तो यहाँ पे ये चीज नहीं है। जिसे दुखी रहने की आदत है या रोने की आदत है, वो तो रोता ही रहेगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसे अपने बस शिकायत करने की आदत होती है या दुखों को गाने की आदत होती है, बीमारी को बस, जिसे देखो अगर कोई ये भी पूछ रहा था ना ठीक ठाक से, अरे भाई तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, वो तुम्हें अपनी, होता है ना कुछ व्यक्ति बस पूरी बीमारी का भंडार बता देंगे, ऐसा लगेगा कि सारा जो है हॉस्पिटल इस व्यक्ति के अंदर ही घुसा हुआ है, इसे तो बस हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ को आदत होती है बस अपने दुखों को गाने की, है ना। और जब उन व्यक्तियों के पास में सुख आता है ना, वो बिल्कुल आपको बताने नहीं आएंगे कि वो कितने सुखी हैं, और जब उनके ऊपर दुख आएगा तो तुरंत आपको याद करेंगे। बस आपका भी अच्छा खासा जो आप अपना काम कर रहे होंगे, बस आपको भी अपना काम नहीं करने देंगे। इसलिए अपने आप को अपने तरीके से चलाइए, अपनी सीमा बांधिए। सीमा, अगर आप अपनी सीमाओं में रहोगे, जैसे मान लिया हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं बहुत से व्यक्ति, हाँ, खुद तो ठोकरें खाते रहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते रहते हैं, और मान लिया किसी ने ऐसे ही उनको फ़ोन किया, बस उसके लिए एकदम अवेलेबल हो जाएंगे, अपना सारा काम छोड़ देंगे, किसी का फ़ोन आया तुरंत उस फ़ोन को सुनेंगे। जी नहीं, आपको ये नहीं करना। पहले आप अपनी कदर कीजिए, खुद की कदर कीजिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अपनी ठोकरों से निपटिए पहले आप, अपने दुख तकलीफ का रास्ता ढूंढिए पहले आप। ठीक है, किसी की कॉल आई है, आप अपना काम कीजिए पहले आराम से, उसको आप बाद में भी सुन सकते हो। नहीं तो दुनिया ना आपको बहुत सस्ता समझना शुरू कर देगी, अगर आप हर किसी के लिए अपने आप को अवेलेबल रखोगे। एक आवाज लगाई नहीं कि आप खड़े हो गए, मत कीजिए ऐसा। अपनी वैल्यू कीजिए, आप कम नहीं हो, बस थोड़े से दुख तकलीफ हैं, परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आई हैं, चली जाएंगी। बस आप अपने काम पे लगे रहिए, फोकस करिए, अपना लक्ष्य बनाइए, अपने लक्ष्य को वहां तक कैसे पहुंचना है, बस इस बारे में विचार कीजिए। इस बार बहुत सारे नेगेटिव लोग आएंगे तो आपको पीछे हटाएंगे, आपकी टांग खींचेंगे, है ना, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको कहेंगे नहीं नहीं तुम तो बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। कोई बात नहीं, आप उनको दिखाइए ना कि आप क्या हो। बताइए आपको ये मेरी बातें कैसे लगी हैं। अगर आपको ठोकरें मिल रही हैं, दुख तकलीफें मिल रही हैं, तो आपको बस एक ही काम करना है, अपने आप को इनसे ऊपर उठाना है और इन दुख तकलीफों पर काम करना है, इनका सोल्यूशन ढूंढना है ना। किसी के सामने बखान नहीं करना है, अपने तक रखना है अपना दुख, अपनी परेशानियां, बार बार किसी को बताने से कुछ नहीं होने वाला। बस आज के लिए इतना ही। बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मेरी बातें सही हैं। सही हैं तो अपने दोस्तों में मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही।